हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोगों को एक हॉरर मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है द गोस्ट हाउस। गाइस, तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पे हमें एक घर दिखाया जाता है और उस घर में एक बूढ़ा आदमी रहता है। तो हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी नहा रहा होता है, तभी उसे कुछ आवाज़ आने लगती है। इतनी देर में उस पर कुछ अनदेखी चीज़ें हमला कर देती हैं और उसको मार देती हैं। उसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है दो लड़कियों पर जो आपस में फ्रेंड होती हैं। अलीसा की अलीसा की फ्रेंड उससे उसके दादाजी की मौत का बहुत अफसोस करती है, क्योंकि वो जो आदमी की डेथ हुई थी वो और कोई नहीं, अलीसा के दादाजी थे। और अब अलीसा अपने दादाजी के घर जा रही होती है। उसकी फ्रेंड उसको गुड बाय बोलती है और उसको एक लॉकेट देती है, कहती है ये तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा, और उसकी फ्रेंड चली जाती है। हम देखते हैं कि अलीसा ट्रेन में बैठी होती है और अपने दादाजी के घर पहुंच जाती है और घर में पहुंच के वो सब लाइट्स ऑन करने लगती है और घर को देखने लगती है। वो अपने दादाजी की पिक देखती है और रात होती है, वो सो जाती है। इतनी देर में उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। वो मोबाइल की टॉर्च ऑन करती है और बाहर डोर ओपन कर देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। और अब सुबह हो जाती है, वो घर की साफ़ सफाई करने लगती है। ऊपर स्टोर में चेक करने के लिए जाती है जहाँ से उसे एक पुतला मिलता है और वो उस पुतले को उठा के नीचे ले आती है, रख देती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड आता है और उससे मिलने लगता है और रात हो जाती है। वो दोनों सो जाते हैं। इतनी देर में लीसा की आँख खुलती है और सुबह हो जाती है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी लीसा अपने दादाजी के पड़ोसी से बातें करने लगती है और वो पड़ोसी उससे उसके दादाजी की मौत का अफसोस करने लगता है। तभी उसका बॉयफ्रेंड चला जाता है। हम देखते हैं कि लीसा बाद में नहा, उसकी नज़र बार टब पे पड़ती है जहाँ पानी जमा होने लगता है। वो ये देखकर बाहर आती है और उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें नाकाम रहती है। वो बाहर आती है और बेड पे अपने रूम में चली जाती है जहाँ पे वो उस पुतले को देखने लगती है। वो उस पुतले का हेड उठाती है और उसे रिटर्न कर देखती है, तो उसमें से उसे कुछ मिलता है जो कि एक पिक थी उसके दादाजी की, और साथ जो पिक थी साथ जो था हम उसे नहीं जानते। तभी वो प्लम्बर को बुलाती है ताकि वो ये खुलवा सके, लेकिन प्लम्बर उसे खोले बगैर ही वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसने इस घर के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी। तभी हम लीसा और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो रात की पार्टी के बारे में बातें कर रहे थे। आज लीसा घर में पार्टी थी और वो उस बूढ़े आदमी से कुछ बातें कर रही होती है। वो बूढ़ा आदमी उसके दादा से मुतल्लिक बात हो जाती है। वो घर में कुछ फील करती है, वो नीचे आके देखने लगती है। वो उसका बॉयफ्रेंड आता है, उसे पूछने लगता है क्या हुआ। वो कहती है मैंने यहाँ पर कुछ फील किया। तभी सुबह होती है और उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़कर एक वीक के लिए चला जाता है किसी काम से। और हम अब देखते हैं कि लीसा की फ्रेंड आती है। वो आपस में बातें कर रही होती हैं, घर की कुछ सफाई करने लगती हैं। तब लीसा ऊपर चढ़ती है और उसे वहाँ पर कुछ चीज़ें मिलती हैं। वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि मुझे इस घर में बहुत सी चीज़ें अजीब लग रही हैं और बहुत अजीब लगता है। और अब हम देखते हैं कि रात हो जाती है और लीसा की फ्रेंड दोनों सो जाती हैं। उसकी फ्रेंड के जाने का टाइम होता है, वो उसे छोड़ती है और घर में आती है। तभी वो देखती है कि घर में कोई आत्मा है और वो उस पर हमला कर देती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो भाग के रूम में आती है और अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करने लगती है और कहती है कि मैं मज़ीद इस घर में और नहीं रह सकती, और अपना सामान पैक करने लगती है। सामान पैक करके वो सूटकेस उठाती है और वहाँ से चली जाती है। अलीसा डायरी पढ़ रही होती है, तभी उस पर कोई चीज़ हमला कर देती है और मिरर पे देखती है जहाँ पे लिखा हुआ था बेसमेंट। वो दोबारा से अपने सूटकेस लेती है और बाहर जाकर अपनी फ्रेंड को कॉल करने लगती है। वो कहती है कि इस घर में कुछ ना कुछ तो ज़रूर है जो मुझे उस घर की तरफ खींचता है, तो मैं उस घर में दोबारा जा रही हूँ। वो उसकी फ्रेंड कहती है तुम जाओ, मैं भी आ जाऊँगी। तभी वो अपने दादा के घर पहुँच जाती है और वहाँ पे उसे एक पोस्टर मिलता है। वो उस पोस्टर को लेके अंदर आ जाती है और रख कर मोबाइल ओपन करने लगती है। तभी उसे बॉयफ्रेंड की कॉल आती है। उस कॉल कट कर देती है और एक पिक निकालती है जिस पे लिखा हुआ था बेसमेंट। वो भाग के जाती है स्टोर में और कुछ ढूंढने लगती है। वो कुछ टूल्स लेकर नीचे बेसमेंट में चली जाती है। तभी वहाँ पर वो देखती है कि कोई एक स्ट्रेंजर आदमी वहाँ पर बैठा हुआ था। वो भाग जाता है। वो उसका पीछा करती है, वो उसका बहुत ज़्यादा पीछा करती है, लेकिन उसको पकड़ नहीं सकती।
वो जंगल में आ जाती है और वो आदमी उस पर हमला कर देता है। वो किसी तरह जान छुड़ाकर वहाँ से दोबारा अपने घर आती है और वहाँ पे वही बूढ़ा आदमी होता है। वो उससे पूछने लगती है, क्या तुमने यहाँ पे किसी आदमी को देखा? वो बूढ़ा आदमी कहता है, नहीं, मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा। और वो अलीसा को कहता है कि ज़रा ध्यान से, और अलीसा वहाँ से चली जाती है। वो दोबारा नीचे आती है और वहाँ पे कुछ ढूंढने लगती है। वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है और बताने लगती है। तभी उससे उसकी दोस्त का दिया गया लॉकेट गिर जाता है और वो टूट जाता है। वो वॉशरूम में आती है, वो कुछ फील करती है। वो देखती है कि बाथटब में कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी। वो उन चीज़ों को बाहर निकालने लगती है और रख देती है। और अब वो वॉशरूम में बाथ में कैंडल लगाती है और वो पोस्टर वहाँ पर रख देती है। और वो एक और कैंडल लगाती है। अब वो टब में पानी भरने लगती है। वो अपना ड्रेस उतारती है। तभी उसकी नज़र बाथटब में पड़ती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा खून होता है। उसमें से एक आत्मा बाहर आती है और उस पर हमला कर देती है। तभी उसे कुछ ख्याल आते हैं जिसमें वो देखती है कि उसकी माँ को किसी ने मार दिया है। वो दोबारा होश में आती है, उठती है और अपने एक कपड़े पहनने लगती है। बाहर जाती है। जैसे जैसे वो नीचे जा रही थी, सब वॉल में से पिक्स गिरने लगती हैं। वो नीचे जाती है और उसे एक बेसमेंट मिलता है। वो उस बेसमेंट को खोलती है और मोबाइल की टॉर्च ऑन कर देखने लगती है। वो नीचे जाती है उस बेसमेंट में जहाँ पर उसे एक बॉक्स मिलता है। वो उस बॉक्स में ओपन कर देखती है जिसमें एक मास्क था और कुछ नेल पेंट्स थी। वो उस बॉक्स को उठाकर बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो टेबल पे रखती है और उस चीज़ों को देखने लगती है जहाँ पे कुछ नेल पेंट थी और कुछ चीज़ें थी। और तभी उसकी फ्रेंड आती है। वो अपने फ्रेंड को बताती है इस सब चीज़ों के बारे में और वो बताती है जो पिक्स और ये वॉलपेपर पर जो पिक्स लगी हुई थी वो मेरी मामा ने बनाई थी। वो बताती है कि कोई मेरी मामा की चीज़ें ऐसे कैसे और क्यों छुपाएगा। वो दोनों कुछ सोचने लगती हैं। तभी उन्हें एक वॉल मिलती है जिसके पीछे उन्हें कुछ मिलता है। वो उस वॉल को तोड़ने लगती हैं और देखती हैं उनमें उसे वहाँ से एक सूटकेस मिलता है जिसमें एक लॉकेट था। और वो अपने फ्रेंड को दिखाने लगती है और उसकी मम्मा की कुछ और चीज़ें थी। अब हम देखते हैं कि उन दोनों को एक टनल मिलता है जिसके अंदर एक दीवार थी। वो उस दीवार को दोनों देखने लगती हैं और स्टोर में वापस आती हैं और कुछ टूल्स लेकर दोबारा उस टनल के अंदर चली जाती हैं और उस दीवार को तोड़ने लगती हैं। और वो तोड़ने में कामयाब हो जाती हैं। वो दूसरी तरफ जाकर के वो दीवार को उस पार जाकर देखती हैं जहाँ पे उन्हें एक पैकेट मिलता है जिसमें मरी हुई बिल्ली थी। और अलीसा वहाँ पर एक चादर हटाती है जहाँ पे बहुत सारे पैकेट्स थे। वो उस पैकेट्स को खोल कर देखती हैं जिसमें उसकी माँ की लाश के टुकड़े किए हुए थे और पैकेट्स में बंद किया हुआ था। ये उसकी फ्रेंड ये देख के बहुत डर जाती है। वो कॉल करने लगती है लेकिन वहाँ पर सर्विस नहीं होती। हम देखते हैं कि अलीसा को फिर से कुछ ख्याल आते हैं जिसमें वो देखती है कि उसकी माँ सो रही होती है। तभी एक आदमी आता है, उसे इंजेक्शन देता है, उसे बेहोश करता है और उसका गला दबाने लगता है। उसका गला दबा के उसे मार देते हैं। और वो दो आदमी थे, उन्होंने मुंह पे मास्क लगाए हुए थे। और अब हम देखते हैं कि अलीसा को होश आता है। वो वहाँ से बाहर आती है और कुछ सांस लेती है। बाहर आने के बाद वो अपनी फ्रेंड को देखती है जो कि बेहोश हुई हुई थी। वो अपनी फ्रेंड को जाके संभालने लगती है। एक आदमी डोर लॉक कर देता है। वो डोर ओपन करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं होता। वो आदमी अंदर आके इस पर हमला करता है और उसको बेहोश कर देता है। अलीसा बेहोश हो जाती है। उसको दोबारा से कुछ ख्याल आने लगते हैं। वो देखती है अपनी माँ का वही लॉकेट और अपनी माँ की लाश के टुकड़े होते हुए देखती है जिसे वो आदमी पैकेट्स में बंद कर देता है। अब वो अपनी माँ का कटा हुआ सर देखती है और अपने दादाजी को देखती है कि उसके माँ को और किसी ने नहीं बल्कि उसके दादाजी ने मारा था। और अब हम अलीसा और उसकी फ्रेंड को देखते हैं जिसे चेयर्स के साथ बांधा हुआ था और उसके दादाजी की पिक सामने लगी हुई थी। वो उसको जब होश आता है वो खुद को बंधा हुआ पाती है।
वो खुद को छुड़वाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं, इसमें नाकाम रहती है। इतनी देर में वो आदमी आ जाता है और अब हम देखते हैं बाहर उसका बॉयफ्रेंड आता है और उसको कॉल करने लगता है। वो उसकी आवाज़ सुन लेती है, लेकिन लिसा की आवाज़ उसका बॉयफ्रेंड नहीं सुन सकता। वो घर के अंदर आता है, उसको कॉल करके वो बूढ़ा आदमी नीचे आता है तो लिसा का बॉयफ्रेंड से पूछने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं लिसा की आवाज़ सुन के यहाँ पे आया था, और उसे बातों में लगा कर उस पर हमला कर देता है और उसको वो नीचे गिर जाता है। लिसा को ये सब आवाज़ें जा रही होती हैं, वो बहुत ज़्यादा रोती है। तभी वो बूढ़ा आदमी उस पर दोबारा हमला करता है और वो लिसा का बॉयफ्रेंड उधर ही मर जाता है। लिसा खुद को बहुत छुपाने की कोशिश करती है। लिसा आज़ाद हो जाती है, लेकिन वो बाहर नहीं आती। वो उसी चेयर पर बैठी रहती है और अब हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि रूम में आता है और आकर लिसा पर हमला करने लगता है, लेकिन लिसा आगे से उस पर हमला कर देती है, उसका मास्क उतारती है और हम देखते हैं ये वही बूढ़ा आदमी था। तो वो भी लिसा पर हमला करता है, लेकिन लिसा उसकी गर्दन पर एक तार घुसाकर उसको दबाकर उसको मार देती है। अब वो बूढ़ा आदमी मर जाता है और हम देखते हैं कि लिसा को उसकी माँ नज़र आती है, जिसकी रूह को अब शांति मिलती है और वो चली जाती है। और यहाँ पे होता है मूवी का एंड। तो कैसी लगी आपको ये मूवी? उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी अच्छी लगी हो। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह।